नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और उन लोगों के मन में आता है जो कि न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं, पर उनका एक सवाल है, या फिर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं पर उनका एक सवाल ये है कि या तो कारण है कि उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर हम न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल या वेबसाइट कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि उनको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना नहीं आता, उनको उसकी जानकारी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे चला पाएंगे। और तीसरा एक सवाल आता है कि नहीं, हमको मोबाइल से ही ऑपरेट करना है, मोबाइल से ही चलाना है, तो कैसे चला पाएंगे या कैसे चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये टॉपिक इसी वीडियो पे होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाऊं कि आपके लिए बेस्ट क्या होता है मोबाइल से चलाना, अगर आपको है तो किस तरीके से चला सकते हैं, क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ई मीडिया, वेब डिजाइनिंग और पोर्टल से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही साथ मीडिया की टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप न्यूज़ पोर्टल या वेबसाइट बनाने का विचार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल से ही ऑपरेट करना है या फिर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं आता तो आप मोबाइल से चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने कई ऐसे वीडियोस बना रखे हैं चैनल पर, आप देखेंगे, जिसमें हर वीडियोस में हम यही बताते हैं कि प्राइमरी तौर पर अगर देखा जाए तो मोबाइल से न्यूज़ पोर्टल या वेबसाइट ऑपरेट करना कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं होता, सेफ नहीं होता, क्योंकि उसका कारण भी आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कारण ये होता है कि जो वेबसाइट होती है, आपका जो पोर्टल होता है, ये डायरेक्ट सर्वर के ऊपर होता है। आप अगर मोबाइल में, आपके रेगुलर बेसिस पे मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशन चलती है, कई सारा डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे डेटा आता जाता रहता है। अब दोस्तों, इन डेटा के साथ में आते हैं कई सारे छोटे छोटे बग्स, वायरसेस, तो दोस्तों जो कि हमको दिखाई नहीं देते, और वही वायरस किसी न किसी डेटा के साथ, या तो वो टेक्स्ट डेटा के साथ, वीडियो डेटा के साथ या इमेज डेटा के साथ में, जब आप डायरेक्टली अपने पोर्टल पर कोई समाचार या कुछ पोस्ट डालेंगे तो वो आपके उस डेटा के साथ में चले जाएगा आपके सर्वर पर, और हो सकता है वो अगर ज़्यादा हेवी वायरस होगा तो एट ए टाइम वो इन्फेक्टेड कर देगा आपकी वेबसाइट को, और आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है, या फिर उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं। वहीं अगर वो ज़्यादा इन्फेक्टेड वायरस नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिस तरीके से सेम शरीर में एक वायरस पहुंच के जो प्रतिक्रिया दिखाता है, वही ये टेक्निकल जो वायरस होते हैं ये भी उसी तरह से प्रक्रिया दिखाते हैं। छोटे छोटे वायरस जब आपके पोर्टल में सर्वर पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आपके सर्वर की फाइल्स को डैमेज कर देंगे, आपकी फाइल्स को करप्ट कर देंगे, डेटा को करप्ट कर देंगे, और आपकी वेबसाइट के फीचर्स की जो कोडिंग है उसमें इफेक्ट करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट बंद भी हो सकती है, हैक हो सकती है, खराब हो सकती है, जिसके लिए आपको लंबा समय परेशान होने और ज़्यादा पैसा देकर उसे ठीक करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कई कंडीशंस ऐसी बनती है कि पैसे और समय दोनों देने के बावजूद भी आपकी वेबसाइट नहीं बच पाती। सेम एक शरीर के तरह कि अगर वायरस को सही समय पर आपने नहीं पकड़ा या शुरुआत से ही सुरक्षा नहीं रखी तो कई खर्चा करने के बाद भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाता, वही वेबसाइट की हालत हो जाती है। पर जो कि इस वीडियो का टॉपिक है कि आप मोबाइल से ही ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को साइड में रख के आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप मोबाइल से ही अपने पोर्टल को ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप अपने मोबाइल से, मैं आपको इसमें 2-3 अलग अलग टाइप बताऊंगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो आप अफोर्ड कर पाए या फिर जो आपके लिए सुविधाजनक रहे। सबसे पहला टाइप आता है कि आप क्या करें, एक मोबाइल, सीधी सी बात है, देखिए, अब आपको सुविधा अगर देखना है या आसानी देखना है तो थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर अपनी वेबसाइट सुरक्षित रखना है और मोबाइल से ही ऑपरेट करना है तो एक मोबाइल आप एक अलग से खरीद लीजिए। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, न्यूज़ पोर्टल और वेबसाइट चलाने के लिए न कोई हेवी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, न कोई हेवी मोबाइल की आवश्यकता होती है, ना महंगे कंप्यूटर, लैपटॉप या महंगे मोबाइलों की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन आप ले सकते हैं जिसमें
बस इंटरनेट अच्छा चलता हो और आप उसमें उससे काम कर सकते हैं। तो आप एक मोबाइल भले सस्ता सुंदर या सेकंड हैंड आप अलग से खरीद लीजिए, उसमें सिर्फ 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। एक होता है जीमेल और एक होता है आपका क्रोम ब्राउजर। तीसरी एक एप्लीकेशन आपको अल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास में खुद के आज के समय में मैंने ऐसा देखा है 2 नंबर तो रखते हैं, 2 सिम के 2 नंबर रखते हैं। तो एक ऐसी सिम जिससे व्हाट्सएप चालू नहीं हो, उस नंबर से आप व्हाट्सएप चालू कर सकते हैं उस सेकेंडरी फोन में, और बस उस सेकेंडरी फोन से अगर कोई भी डेटा अगर आपको सेंड करना है तो आप उस सेकेंडरी मोबाइल है उसमें जो व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल किया है जिसपे कोई दूसरा अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप या चैट नहीं होती हो, उस पे सेंड कीजिए या फिर मेल पे सेंड कीजिए। वो डेटा वहां से मेल से कॉपी कीजिए, देन उसके बाद में आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए। तो दोस्तों ये सबसे सेफ ऑप्शन होगा। अब अगर आप मोबाइल में हमेशा हमको 2 एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल रखना है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उस एप्लीकेशनों के आइकॉन में अभी आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख पा रहे होंगे। पहली एप्लीकेशन है वो है कोई भी एंटीवायरस। ये एप्लीकेशन यहां सिर्फ एंटीवायरस शो कर रहे हैं कि एंटीवायरस किसी भी प्रकार का जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाए वो एक एंटीवायरस आप इंस्टॉल कीजिए। उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप, खैर मैं यहां पे किसी का प्रचार नहीं करूंगा, आप अपने अनुसार कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। कोशिश कीजिए आप पेड वर्जन परचेस कीजिए, कोई बड़ा चार्ज नहीं होता, 100, 150, 200 रुपए, 200 बहुत ज्यादा बता दिए शायद मैंने, पर यही 100, 150, 200 या 250 रुपए तक में आपको एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस मिल जाएगा जो आपके मोबाइल में रहेगा और आपके मोबाइल की सभी फाइलों को सिक्योर रखेगा, आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखेगा। पहली चीज हो गई एंटीवायरस, और दूसरा हो जाता है सी क्लीनर। ये आइकॉन यहां पर देखिए आप, सी क्लीनर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखिए। कभी भी ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही है, कुछ एरर दिखा रहा है, तो एक बार सी क्लीनर से क्लीन जरूर कीजिए, देन उसके बाद एंटीवायरस से क्लीन कीजिए और उसके बाद में अपनी पोस्ट लगाइए। या फिर रेगुलर बेसिस पे जब भी आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करें उससे पहले इन दोनों से क्लीन जरूर कर लें अपने मोबाइल को, ताकि कोई भी बग वायरस फिर भी आ गया हो तो वो रिमूव हो जाए। ये हो गया पहला टाइप, सेकेंडरी मोबाइल, उसमें एप्लीकेशन और ये चीजें। सेकेंड अगर आ जाता है कि आप अब सेकंड दूसरा मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कुछ परसेंट का, तो वो रिस्क लेने में आप ये कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क कि अब आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसी को यूज कीजिए, पर उसमें ऐसी कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मत रखिए। आपका जो प्राइमरी मोबाइल है उसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मत रखिए जो कि प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं की, उसको गूगल से कहीं से आपने या कहीं दूसरी लिंक से इंस्टॉल किया है और रख रखा है। ऐसी कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो 2 एप्लीकेशन है मैंने आपको बताई, जिसमें एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस, लाइसेंस मतलब उसका आपको लाइसेंस मिलता है और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। उस 1 साल के अंदर लाइसेंस एंटीवायरस आपके मोबाइल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, आजकल आप पेमेंट ऑप्शन यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके लिए भी आपको अच्छी सुरक्षा उन एंटीवायरस पे पेड एंटीवायरस पे मिल जाती है। पेड मीन्स जिसमें आपने पैसे दिए हैं और उसमें आपको लाइसेंस मिला है। तो एक पेड एंटीवायरस, दूसरा सी क्लीनर। रेगुलर बेसिस पे आप अपने, जब भी आप जो प्राइमरी मोबाइल से भी अगर पोस्ट लगा रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट को लॉगिन करने से पहले अपना जो स्कैनर है उससे उसको क्लीन कर लीजिए, मोबाइल को स्कैन कर लीजिए, देन उसके बाद में आप पोस्ट लगाइए। और जैसे ही पोस्ट आपकी लग जाती है, कभी भी अपनी वेबसाइट या पोर्टल को लॉगिन न छोड़ें, तुरंत लॉग आउट कर दें, क्योंकि लॉगिन जितनी वो अगर देर ओपन रहेगी और आपका ध्यान अगर नहीं है तो हैकिंग के चांस बने रहते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा, क्योंकि कई ऐसे हैकर्स होते हैं वो इसी तलाश में होते हैं कि कई लोग लंबे समय के लिए अपनी वेबसाइट को लॉगिन छोड़ दें और आपकी वेबसाइट को वो आपके आईडी पासवर्ड हैक कर लेंगे और अपनी पोस्ट उसमें डाल देंगे। उसके बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, वो आप किसी एक दिन एक और ऐसे टॉपिक पे बात कर लेंगे, तो हैकर क्या क्या कर सकता है या हैकर से कैसे सुरक्षित रखें। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक तो बता दिया प्राइमरी मोबाइल से आप यूज कर सकते हैं, और सेकंड मैंने आपको एक बता दिया एक सेकेंडरी मोबाइल को यूज करें। मैं प्रीफर करूंगा अगर मोबाइल से ही ऑपरेट करना है तो आप सेकेंडरी मोबाइल का इस्तेमाल करें, और फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समस्या है आपके साथ, तो आप प्राइमरी मोबाइल में ये सावधानियां रखें। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोबाइल से इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पोर्टल को ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। और सुरक्षा की कुछ बातें भी मैंने आपको बता दी है, कुछ और बातें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी जाएंगी सुरक्षा से संबंधित प्रिकॉशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।